जब बेटी ससुराल से आती है ना, तो माँ ऐनक लगा के उसको बड़ी गंभीरता से निहारती है। याद रखना, भले ही माँ अनपढ़ हो, वो पढ़ना नहीं जानती है, लेकिन बेटी के चेहरे को जितना जल्दी माँ पढ़ लेती है, ये ससुराल में सुखी है कि दुखी है। और ये जो माँ बेटियां होती है ना, ये भी है ना, ऐसी होती है ना, वो जानती हैं कि कर कुछ नहीं पाएगी केवल सिवाय दुखी होने के। तो याद रखना, हमारे देश की बहनों ने बहुत छुपाया अपनी माँ से। नहीं नहीं माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर भी माँ को चैन नहीं पड़ती है, रात रात बार बग। याद रखना, जिस दिन माँ बेटी घर में आती है ना, उस दिन माँ को रात छोटी लगती है। अगर बेटी ससुराल से आ जाती है तो माँ को लगता है कि आज बहुत जल्दी 2:30 बज गया। और दिन तो ऐसा लगता है, जब से उसके पिताजी गए हैं तब से लगता है कि रात काटे नहीं कटती है। ये भावनाएं भी कैसी होती हैं। इसलिए तो धर्म से जो जुड़ जाता है ना, उसको पता ही नहीं चलता है कि जीवन कितना आनंद में व्यतीत हो जाता है। बहुत नाचते हुए गाते हुए जीवन के 70 साल 90 साल पूरे हो जाते हैं। इसलिए जो भी भजन करके मृत्यु की सैया पर लेटता है ना, उसमें अफसोस नहीं होता है, उसमें करुणा होती है। याद रखिएगा, जिन्होंने भजन नहीं किया है ना, वो मृत्यु के काल में भयभीत होंगे। बाकी जिन्होंने थोड़ा भी भजन किया है, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। के पल हैं, और बेटी और माँ का जो भाव होता है ना, याद रखना, बेटी लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन माँ जितना समझती है बेटी को। और याद रखना, अगर बेटी को अच्छा पति मिल जाता है ना, तो माँ जितनी खुश होती है। और कुछ चीजें, अगर दौलत, शोहरत और औरत अगर ये गलत लोगों के पाने पड़ जाती है ना, तो ये जीवन का सौंदर्य खो देती है। और माँ समझ जाती है। माँ का एक अनुभव जो होता है ना, एक नजर में ताड़ लेती है। इसलिए मेरे भाई बहन, दुनिया के सामने प्रदर्शन करना, लेकिन जिस माँ ने हमको जन्म दिया है ना, उसके सामने बहुत ज्यादा प्रदर्शन मत करना, क्योंकि वो हमारी वास्तविकता जानती है कि इस दुनिया की हमारी सच्चाई क्या है। माँ जब बेटी ससुराल से आती है ना, तो बेटी तो भाई को राखी बांध के और अपनी सहेलियों में घूमने चली जाती है, और माँ अपने नौकर को लेके जाती है, उसके पसंद की थैला भर के सब्जियां लाती है। ये घर गृहस्थी की कथा है। बेटी, वहां तू सबको संभालती है, लेकिन मुझे पता है कि तुझे क्या पसंद है। इसलिए भले ही बेटी माँ कितनी भी वृद्ध क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जाने के बाद में बेटी को जो एक शांति मिलती है, भगवान करे ये पवित्र संबंध बने रहें। माँ रोने लगी है, और जनक जैसे ज्ञानी भी, जिसको विदेह राज कहा गया है, वो भी एक खंबे को पकड़कर। कभी कभी हमको ऐसा लगता है पिता बहुत कठोर होता है। भगवान ना करे किसी की माँ अगर दुनिया छोड़ के चली जाती है ना, फिर बच्चे की पालने की जिम्मेदारी अगर पिता के कंधों पर आ जाती है, फिर पिता का पता चलता है कि ये केवल कठोर दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। क्योंकि माँ को वर्तमान की चिंता होती है कि आज बेटा क्या खाएगा, और पिता को भविष्य की चिंता होती है कि मेरा बेटा भविष्य में क्या करेगा। वो कल की योजना बनाता है। इसलिए आप ये मत सोचो, जो नारियल होता है ना, ऊपर से कठोर होता है, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होता है। इसी प्रकार दुनिया का हर बाप जो होता है ना, इसलिए मेरे भाई बहन, तुम कितनी भी गलती करना, लेकिन बाप को कभी जवाब मत देना। वरना एक बूढ़ा बाप पूरे दिन रात मेहनत करता रहता है, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है, और कोई गलत संगत के चलते उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, और कभी कभी बाप को कह देता है कि तूने क्या किया मेरे लिए। तो
बाप अंदर से टूट जाता है। बेटा तुझे मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या किया है, तुझे दिखता नहीं है। तेरे दादाजी हमको जिस हालत में छोड़ कर गए थे ना, तेरी उम्र है ना, उस उम्र में मैंने कितना कर्जा चुकाया उनका। इसलिए याद रखना, पिता कितना भी गरीब हो कभी उसको उलट के जवाब मत देना, वरना तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन उसके जीवन में वो जिएगा, लेकिन उसके जीने का जो रंग है ना वो मिट जाएगा। पिता के जो अरमान होते हैं ना बहुत ऊंचे होते हैं। शायद मां को तो कोई भी समझ लेता है, लेकिन पिता को समझना तो और भी कठिन हो जाता है। वो कैसा भी है, आखिर हमारा पिता है। लोगों को लगता था कि जनक तो ज्ञानी है, लेकिन एक महल के खंभे को पकड़कर रो रहे थे। लोगों ने समझाया ये जगत की रिवाज है, हाँ ये दुनिया की रिवाज है, बेटी को घर रखा नहीं जा सकता है, बेटी को विदा करना होता है। हमारे यहाँ तो कितने प्यारे प्यारे भजन बने, गीत बने, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। याद रखना, हर बेटी को बाप होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बाप को बेटी हो। बेटी को बोझ मत मानो। आज का समाज भौतिक उन्नति कर रहा है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति उदास हो गया है। और फिर चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की ऋतु आई। कुछ भी है, अभी भारत बहुत बदल गया है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घरों से बेटियों की विवाह नहीं करते, बड़े बड़े मंडपों में चले जाते हैं। वहां बेटी जब देहरी पूजा करती है, वाद्ययंत्र वाले जब वाद्ययंत्र बजाने लगते हैं, बेटी के अंदर तो कुछ चलता है, माँ के अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इतने दिनों से जो इतना नाच रही थी, इतना कूद रही थी, इतना गा रही थी, इतने उत्साह में थी ना, हर बेटी जब गाड़ी में बैठकर रवाना होती है ना, तो उसमें उस माँ को देखो। आज थोड़ा मदर्स डे है, इसलिए थोड़ा भावुकता के क्षण है, बाकी तो मुझे आपको इमोशनल नहीं करना है। मेरा यही आपसे निवेदन है कि प्लीज हर चीज को संपत्ति के उस पे मत तोलिएगा। कहीं कहीं दिमाग लगाना चाहिए, और कहीं कुछ निर्णय जिंदगी के ऐसे होते हैं जहां दिमाग नहीं वहां दिल लगाना चाहिए। हर चीज को दिमाग पर नहीं तोला जाता, ये कोई तराजू नहीं है। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं ना, वहां दिमाग को एक तरफ रख देना चाहिए और वहां केवल उनके भाव को देखना चाहिए। पूरी जिंदगी कोई सौदा नहीं है, कभी उदार बन के जियो। और तो और वहां के जो पशु पक्षी थे, कनक पिंजरे, जानकी जी ने जिन तोताओं को रखा ना, वो भी उदास हो गए। हित अनहित को तो पशु पक्षी भी जानते हैं। आज का इंसान पता नहीं क्यों किस प्रकार के भावनाओं में अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। वरना मेरे भाई बहन, मां कोई एयरपोर्ट पे छोड़ने लायक नहीं होती है, मां कोई मर्डर करने के लिए नहीं होती है। मैंने उस रोज भी कहा था कि माँ बेटे को कितना भी पीटे, बेटा बहुत रोता है, लेकिन चारों तरफ घूम फिर के माँ की गोदी में आके बैठता है। छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है, लेकिन हमारी बुद्धि हमें बहुत कलुषित कर देती है, और कभी कभी हमें उनकी भावनाओं में स्वार्थ दिखने लगता है। ये पवित्र संबंध है। लिखने वाले लोग लिखते हैं कि प्रतिमा में भले ही परमात्मा ना हो, लेकिन प्रतिमा में भगवान होते हैं। ये जो मां है ना, ये परमात्मा का प्रतिबिंब है। और उसके बाद सीता जी को विदाई की दी गई। बेटी की विदाई जो होती है ना, परिजनों के लिए बहुत
और तो और हमारे विरक्त संत जो होते हैं ना, महर्षि कर्ण के आश्रम पर शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। दुष्यंत के साथ जब उसका विवाह होने लगा और जब वो विदा होने लगी ना, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने वाले जानते होंगे, भारत का ऋषि भी अश्रुपात करता है। ऐसे ऐसे विरक्तों ने ना, सच में बेटी और बाप का जो संबंध होता है ना, इस दुनिया का बहुत पवित्र संबंध होता है।